जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री डीएलएड, प्री बीएड और साथ ही साथ बीएससी बीएड और बीए बीएड का। तो प्रवेश परीक्षा में दोस्तों शिक्षण अभिरुचि से 30 प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का क्लास नंबर 16 है, जिसमें हम दोस्तों इन्हीं से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के पिछले वीडियो में हमने 20 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। हम इसमें 21 नंबर से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, अध्यापक यह निश्चित करता है कि एक औसत बुद्धि स्तर के विद्यार्थी को क्या और कितना पढ़ा जाए, यह शिक्षक के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है दोस्तों कि एक औसत बुद्धि होती है हर व्यक्ति की, और उस स्तर में उसको कितने लेवल का पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, ये किस सिद्धांत पर बताया गया है। चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, दिलचस्पी का सिद्धांत या फिर निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका चयन का सिद्धांत। ठीक है, तो इस समय क्या करेंगे, आप चयन करेंगे उसके लेवल के अनुसार। नियोजन का क्या है दोस्तों, बुद्धि के अनुसार जो है आप उसको तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब नियोजित करेंगे। दिलचस्पी में क्या हो सकता है दोस्तों, आपकी बुद्धि स्तर से भी ज़्यादा का हो सकता है, कम का भी हो सकता है। निश्चित उद्देश्य मतलब दोस्तों आपका टारगेट है, आप जिसको पढ़ना है वही आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से चयन सिद्धांत के अनुसार जो है आप औसत बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये डिसाइड करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यदि प्राचार्य से आपका कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे, सीधे प्राचार्य से बात करेंगे, जैसे को तैसा के सिद्धांत के अनुसार चलेंगे, अपने सहकर्मियों से शिकायत करेंगे या फिर उच्च अधिकारियों से प्राचार्य से शिकायत करेंगे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है दोस्तों, आप सीधा जो है प्राचार्य से बात करिए कि आपको किस चीज़ से समस्या है, क्योंकि आपका वो हेड रहेगा और आपके पूरे स्टाफ का वो प्रमुख रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो विद्यालय के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, शिक्षकों की कमियों का पता लगाना, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, या फिर विद्यालय में सुधारात्मक परिवर्तन लाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों निरीक्षण करना है आपको उस विद्यालय का, तो क्या चीज़ का आपको पता लगाना है। देखिए इसमें एक शब्द आया है अधिगम। अधिगम का अर्थ है दोस्तों सीखना। तो शिक्षक जो है बच्चों को सिखाने के लिए जो प्रक्रिया है मूल्यांकन करता है, उसका मूल्यांकन आपको करना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है दोस्तों, तीनों का सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ड इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शिक्षण जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षकों को एक ही छात्र समूह में सिखाने का दायित्व दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, दल शिक्षण, अभिक्रमित अधिगम, यथार्थवत शिक्षण या फिर सूक्ष्म शिक्षण। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दल शिक्षण। जब आप ग्रुप में बांट देंगे तो हर ग्रुप को क्या होगा, एक शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 या 2 से अधिक की शिक्षक की जरूरत पड़ रही है। तो ऑप्शन नंबर अ इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 25। प्रश्न है, एक शिक्षक को यह समझना होगा कि, अब भाई एक शिक्षक है उसको क्या समझना होगा, ऑप्शन देखेंगे तब समझ आएगा। बाह्य गतिविधियां लड़कों के लिए लड़कियों से अधिक आवश्यक है, लड़कियां लड़कों से गृह कार्य में आगे होती है, लड़कियां लड़कों की तरह विज्ञान पढ़ने में सक्षम हैं, या फिर शिक्षा लड़कों के लिए लड़कियों से अधिक आवश्यक है। तो एक शिक्षक को यह समझना होगा, अब क्या चीज़ समझना होगा कि दोस्तों कि जो लड़कियां हैं लड़कों की तरह विज्ञान पढ़ने में सक्षम है, मतलब कहीं ना कहीं लड़कियां पीछे नहीं है। ठीक है, और बाकी जो अगर अन्य कथन आप पढ़ेंगे ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। ठीक है, तो इसका लिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लड़कियां जो है लड़कों की तरह विज्ञान पढ़ने में सक्षम हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध होना चाहिए, तो मतलब एक टीचर का और स्टूडेंट का क्या संबंध होना चाहिए, मित्रवर्ती, सद्भावनापूर्ण एवं सम्मानपूर्ण, औपचारिक या फिर उदासीन। तो उदासीन मतलब दोस्तों कोई एक दूसरे से जो काम से काम रख रहे हैं, बस वही है ना। औपचारिकता मतलब सिर्फ दिखाने के लिए ही है, और सद्भावना सम्मानपूर्ण मतलब आप कहीं ना कहीं आप रिस्पेक्टेबल होना चाहिए टीचर का स्टूडेंट के प्रति, और स्टूडेंट का जो है दोस्तों पूरी तरीके से, है ना। तो और मित्रवत मतलब कहीं ना कहीं आप जो है पूरी तरीके से आप उसके तरह समक्ष ओपन माइंड रहें। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मित्रवर्ती होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियाशील प्रणाली है, तो क्रियाशील प्रणाली क्या है, कक्षा केंद्रित,
मतलब क्रियाशील मतलब कहीं ना कहीं आप जो पढ़ा रहे हैं वो किस पर आधारित होना चाहिए, कक्षा केंद्रित होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, विषय केंद्रित होना चाहिए, दोस्तों छात्र के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, या बाल केंद्रित, एक ही है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर द इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक का पहला अध्यापन कौन होता है? तो भाई मतलब पहला अध्यापक कौन होता है? अध्यापक होता है, उसकी माता होती है, उसका अपना चेतना होता है, या फिर उसका आसपास का माहौल होता है? तो भाई उसकी जो पहली अध्यापक जो होती है वो कौन होती है? उसकी माता होती है। ठीक है, पहला ही चीज़ कौन सिखाता है? उसकी माता है, उसको सिखाता है, सॉरी सिखाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण तथा अध्यापन के दौरान अध्यापक को, तो अध्यापक को क्या होना चाहिए? अपने उत्तरों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, प्रश्नों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए जिसमें प्रश्नों के उत्तर के संकेत अंतर्निहित हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई कक्षा शिक्षण में अध्यापन के दौरान एक टीचर को क्या चाहिए? तो बिल्कुल है दोस्तों, उपरोक्त सभी, इन सभी चीज़ों को आपको इसमें जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही उत्तर को आप बार बार मत दोहराइए, क्योंकि आपके पास एक लिमिट समय होता है कोई भी क्लास को लेने के लिए। ठीक है, एक ही प्रश्न को बार बार मत दोहराइए। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी उसमें क्या हो जाएंगे, हालांकि याद होगा लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे उब जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके मतानुसार प्रतिभा और योग्यता क्या है? एक अभ्यास से उत्पन्न अथवा सृजित होती है, स्वयं और स्वाभाविक है, उसकी प्रकृति वंशानुगत है, या फिर पर्यावरण एवं आसपास के माहौल से उत्पन्न तथा सृजित होती है? तो भाई ये जो है पूरी तरीके से अभ्यास से उत्पन्न सृजन होती है, मतलब प्रतिभा और योग्यता। ठीक है, जो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रतिभा और योग्यता उसमें निश्चित होगी। तो आप जुड़े हुए हैं दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास से, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अध्यापक को सफल कहा जा सकता है, मतलब उस शिक्षक को हम सफल कह सकते हैं जो ट्यूशन में व्यस्त रहे और जिसको ट्यूशन बहुत मिलती हो, जो उत्तम और आकर्षक परिणाम धारण करता हो, और जिसका व्यक्तित्व प्रतिभाशाली और मोहित करने वाला हो, या तीसरा जिसकी प्रोन्नति आत्म अवधि से अधिक हो, या फिर जो अपनी कर्मनिष्ठा एवं सचरित्रता के लिए याद किया जाता हो। तो दोस्तों एक अध्यापक जो है जब सफल कब माना जाता है कि वह अपनी जो है कर्मनिष्ठा और सचरित्रता के आधार पर वो पूरी तरीके से याद किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाए। बहुत से ऐसे टीचर होंगे जिसको आप अभी भी याद करते होंगे, है ना, उनके पढ़ाई के मेथड को आप याद करते होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा शिक्षक वह है, ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिया गया है, उसका अकॉर्डिंग बताना है। कठिन विषय वस्तु को छात्रों को सरल तरीके से बना करके समझा दें, तो वो एक अच्छा छात्र है, शिक्षक है, या फिर विषय को अच्छी तरीके से पकड़ है उसमें, तो वो अच्छा शिक्षक है, या फिर समय का जो पाबंद है वो अच्छा शिक्षक है, या उपरोक्त सभी? तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो विषय वस्तु कठिन सब्जेक्ट है उसको भी आसान तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा है और आपको फट से समझ आ रहा है, तो वो अच्छा शिक्षक है। जो हर विषय में मतलब विषय के बारे में संपूर्ण नॉलेज रखता हो, वो भी क्या हो जाएगा, एक अच्छा शिक्षक की श्रेणी में आता है। जो टाइम मैनेजमेंट करके टाइम के शेड्यूल के अनुसार चलता हो, वो भी एक अच्छा शिक्षक है। तो उपरोक्त सभी गुण जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक के नाते आप उन छात्रों को पसंद करेंगे जो शरारती हो, जो समर्पित हो, जो अनुशासनहीन हो, जो गैर जिम्मेदार हो? तो भाई आप एक शिक्षक हैं, आप ही समझिए कि आप जो है किस तरीके के छात्र को पसंद करेंगे। तो जो समर्पित होगा वही करेंगे ना, जो शरारती होगा तो भाई आप उससे दनादन दोएं, है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अनुशासनहीन जो है, जो बात नहीं मानता, आप उसको अच्छा करेंगे क्या, नहीं। जो गैर जिम्मेदार है आप उसको करेंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 22 के लिए करेक्ट आंसर हो जाए। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, आप आसानी से जरूर सॉल्व कर लेंगे। चलिए प्रश्न है, एक सफल शिक्षक को होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सहनशील, अनुशासन प्रिय,
क्षमाशील या उपरोक्त सभी। तो एक जो सफल शिक्षक है दोस्तों उसको क्या होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जो है सहनशील के साथ साथ जो है दोस्तों अनुशासन प्रिय भी होना चाहिए और क्षमाशील भी होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर द इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे उद्दंड होते हैं, बहुत ही शरारत करते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर को भी सहन करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को क्षमा भी करना पड़ता है। ठीक है, और उस क्लास को व्यवस्थित रखने के लिए अनुशासन भी उसमें देना पड़ता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध होना चाहिए, तो कैसा संबंध होना चाहिए, मित्रवत, मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तम कक्षा अनुशासन के लिए आवश्यक है। तो उत्तम कक्षा अनुशासन के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षक के द्वारा अच्छा नियंत्रण होना चाहिए, अति उत्तम शिक्षण होना चाहिए, या फिर प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, या फिर शिक्षकों का आदर होना चाहिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अति उत्तम शिक्षण होना चाहिए, तभी क्या होगा, कक्षा का अनुशासन जो है पूरी तरीके से व्यवस्थित रहेगा। मतलब उत्तम कक्षा अनुशासन के लिए बहुत ही आवश्यक है अति उत्तम शिक्षण। जब अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप पूरी तरीके से, तो बच्चा कहीं ना कहीं आप जो है कॉन्सेंट्रेट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुनना है। तो सही कथन को 4 ऑप्शन दिया गया है कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का हिस्सा है, पाठ्यचर्या पाठ्य योजना का हिस्सा है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का हिस्सा है, या फिर पाठ्यक्रम पाठ्य योजना का हिस्सा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इधर पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बात करें दोस्तों शिक्षा, तो शिक्षा बहुत ही व्यापक है, हम जिसको पूरी ज़िंदगी अगर पढ़ते रहें तो हम उसको नहीं पढ़ सकेंगे, इतनी सारी शिक्षाएं हैं। ठीक है, उसमें से ये है हमारे लिए शिक्षा, और शिक्षा का एक छोटा हिस्सा होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो जो है दोस्तों पूरी तरीके से पाठ्यचर्या का हिस्सा क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, और पाठ्यक्रम को हम जिस मेथड से, जिस योजना के तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, पाठ योजना कहलाता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम लोग इसके लिए करेक्ट आंसर देखें दोस्तों, तो पाठ्यचर्या जो है दोस्तों वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर अ इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है। तो शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है किस पर, कक्षा गृह के आकर्षक होने के लिए, छात्रों में उत्साह लाने के लिए, शिक्षण विधि पर, या फिर शिक्षण की विद्वता पर। तो शिक्षण में छात्रों की जो सहभागिता होती है किस पर निर्भर करती है दोस्तों, तो वो शिक्षण विधि पर निर्भर करती है। आप उसको अच्छे विधि से बता रहे हैं तो बच्चों में कहीं मतलब उस कार्य को करने में उसकी सहभागिता बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आप निरस्ता से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कमज़ोर दृष्टि वाले छात्रों पर कक्षा प्रबंध क्या करेगा कि जैसे बच्चे हैं उसको दृष्टि अच्छे से नहीं देख पा रहा है, कम दिखता है, ठीक है, कमज़ोर है वो, तो आप उसमें कक्षा के द्वारा आप क्या प्रबंध किया जाएगा, तो उसको चश्मा दिया जाएगा, या फिर उसको श्यामपट्ट पर लिखा पढ़वाया जाएगा, या फिर उनके आगे सीट पर ला के बिठवाया जाएगा, या फिर उनके लिए अलग से शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आप उन्हें आगे की सीट पर ला करके बैठाएं ताकि वो अच्छे से देख सके, आप जो कह रहे हैं अच्छे से सुन सके, और उन दोनों के तालमेल से अच्छे से वो सीख सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और अब दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा में प्रश्न क्यों पूछना चाहिए। तो भाई आप क्लास ले रहे हैं, आप बच्चे को प्रश्न नहीं पूछेंगे तो बात तो नहीं जमेगी। ठीक है, तो आप जो पढ़ाते समय हैं प्रश्न उत्तर मेथड का जरूर यूज़ कीजिए। ठीक है, तो शिक्षण के दौरान शिक्षक को जो है कक्षा में प्रश्न क्यों पूछना चाहिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, ध्यान बनाए रखने के लिए, शिक्षण बनाए रखने के लिए, या फिर अभिव्यक्ति के लिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है दोस्तों, बच्चों का ध्यान बनाने के लिए जो है बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आप उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान भटकेगा और उनको कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। अगर आप लगातार बीच बीच में पूछते रहेंगे तो बच्चों को ये पता रहेगा कि सर जो हैं या मैडम जो है बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं तो हमें ध्यान देना होगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट बनाए रखने के लिए जो है पूरी तरीके से बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये था दोस्तों 20 प्रश्न हमने इस वीडियो में देखा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, प्रश्न है, पढ़ाते समय चित्र के द्वारा पढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें अध्यापक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इसमें पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, तीसरा है छात्र चित्र देखने में रुचि रखते हैं, या इनमें छात्रों का मनोरंजन
मनोरंजन होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको पता है अगर मैं चित्र या डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो क्यों समझा रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जितना आप सोचेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा दोस्तों अन्य वीडियो है जो है प्लेलिस्ट पर डाला हुआ है, प्रैक्टिस सेट है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखिए, वहाँ से व्यापम के क्वेश्चन जरूर फंसते हैं तो आपका अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे रैंक आएगा, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, और लगातार जो है दोस्तों वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ, और इसका PDF आप डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप वहाँ से इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।